वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है टालकट पार्सन्स। इनका जो बुनियादी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि प्रकारवाद का जो पर्याय है वो पार्सन्स है और पार्सन्स का जो समाज अर्थ प्रकारवाद है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं। पार्सन्स जो है अमेरिका के समाजशास्त्र में पार्सन्स लगभग 50 वर्षों तक अमेरिका में समाजशास्त्र में पार्सन्स का दबदबा रहा, कह सकती हैं। दबदबा मतलब जो है प्रभुत्व रहा एक तरह का। तो उसमें पार्सन्स ने वो उसी समय पार्सन्स ये चाहते थे कि पार्सन्स का कहना था कि पद्धति ही कुछ ऐसी रही, कहना था कि पद्धति कुछ ऐसी होती है कि वे चाहने पर भी सैद्धांतिक विश्लेषणों से अपने आप को परे नहीं रख सकती हैं क्योंकि पार्सन्स का जो सिद्धांत था वो जो है सिक रोल वाला सिद्धांत था जिसका कोई निदान नहीं था। उन्होंने कहा कि रोग ऐसा होता है जिसका कोई निदान नहीं होता है। पार्सन्स के लिए सिद्धांत एक ऐसा रोग है कि जिसका कोई निदान नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि प्रकारवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले पार्सन्स का यह प्रश्न सामने आया कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना किस तरह संभव है। उन्होंने ये सोचा कि सामाजिक व्यवस्था को हम कैसे बना सकते हैं। इसके उत्तर में उन्होंने जो पार्सन्स कहते हैं उनका जो उसमें पार्सन्स बोले कि हमारे सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से मिलजुल कर अपना हित साधन चाहता है। व्यक्ति की प्रकृति विरोध या संघर्ष की नहीं होती। ऐसी अवस्था में सवाल है कि सामाजिक व्यवस्था को एक सूत्र में बांधकर किस भांति रखा जा सकता है। अब बात आती है कि जो पार्सन्स के मूल्यों के प्रति जो सर्वसम्मति आवश्यकताएं थीं, पार्सन्स की जो सर्वसम्मति आवश्यकताएं थीं, जो मूल्यों की ये सर्वसम्मति जो आवश्यकताएं थीं, जो समाज को एकीकृत करने की बुनियादी नियम बताया जाता है, इसको बुनियादी नियम कहते हैं। तो जो बुनियादी नियम था वो समाज के सदस्य परस्पर एक दूसरे के मूल्यों के प्रति आस्था रखते थे, समाज में एकता स्थापित करते थे कि किसी प्रकार से एकता रहे। लेकिन क्या हुआ कि पार्सन समाज को एक व्यवस्था की तरह मानकर चलते थे। तो उन्होंने व्यवस्था के चलते उन्होंने कहा कि एक सामाजिक व्यवस्था की हम 4 बुनियादी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो कौन सी पूर्व आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी, इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो क्रम इसका ये है कि अनुकूलन, दूसरा लक्ष्य प्राप्ति, तीसरा एकीकरण, चौथा प्रतिमान, पांचवा जो है चार ही हैं। तो पहला अनुकूलन हो गया, दूसरा लक्ष्य हो गया, तीसरा एकीकरण हो गया, चौथा प्रतिमान और अनुचरण हो गया। तो कह सकते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनकी कुछ समस्याएं भी होंगी। जब आवश्यकताएं बनी हैं तो बिना समस्याओं की तो नहीं हो सकती। तो जो पूर्व आवश्यकताएं वस्तुतः व्यवस्था की समस्याएं हैं, यदि ये पूर्व आवश्यकताएं पूरी नहीं की गई किसी तरह से तो व्यवस्था का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। उनका कहना ये था। तो व्यवस्था के सदस्यों की वे गतिविधियां जो इन पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करती हैं प्रकार हैं। समझ में आ गया? प्रकार समझ में आया आप लोगों को? व्यवस्था के सदस्यों की वे गतिविधियां जो इन पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वही प्रकार्य है। कोई भी गतिविधि प्रकार नहीं है। मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते जो गतिविधियां हैं जो इन पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो प्रकार हैं। कोई भी गतिविधि प्रकार नहीं है। जैसे बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती हैं उनको प्रकार नहीं मान सकते कि वो प्रकार है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे स्नान करना, कपड़े पहनना, कार चलाना, ये क्या है? ये जो हमारी गतिविधियां ऐसी गतिविधियां नहीं हैं। ये अगणित गतिविधियां करते हैं। ये क्या ना, प्रत्येक गतिविधियों में कम ज़्यादा ऊर्जा भी खर्च होती है इनमें। तो ये हमारी प्रकार की गतिविधियां नहीं कहलाएंगी। प्रकार की गतिविधियां क्या कहलाएंगी? देखिए, जैसे यातायात को एक साधन, यातायात क्या है? यातायात की एक व्यवस्था मान सकते हैं। जैसे
यातायात में हमारे कई एक नियम होते हैं। तो कई नियम क्या हैं, जैसे कि सड़क की बाईं ओर को कार चलाएं, लाल बत्ती जो वाहन है रोकने का होता है। तो कुछ ऐसे एक नियम है, जैसे हेलमेट लगाना ज़रूरी है। इस प्रकार के जो नियम हैं यातायात में, जो व्यवस्थाएं के ये साथ नियम बनाए गए हैं, जो अनुकूलन करती हैं जो नियमों को, तो ये हमारी गतिविधियां ही प्रकार कहलाएंगी। यानी गतिविधियां प्रकार तब बन जाती हैं जब वे व्यवस्था के मूल्यों के साथ अपना तालमेल बिठा देती हैं। जब तालमेल बैठता है तो वो हमारी प्रकार कहलाती हैं। यदि हम व्यवस्था को अपने केंद्र मानकर, यदि हम अपनी व्यवस्था है जो हमारी, उसको हम केंद्र मान लें, केंद्र मानकर प्रक्रिया को देखें, तो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था की पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई प्रकार अवश्य होता है। कोई भी हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई जो व्यवस्था बनाई गई उसके साथ कोई ना कोई नियम जरूर बनाया गया होगा। बिना नियम के हम प्रकार कोई व्यवस्था नहीं बन सकती है। तो कोई ना कोई नियम प्रकार में अवश्य होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकारवाद व्यवस्था के साथ संबद्ध है, बंधा हुआ है। थैंक यू। मे भी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।